देखें कि लोकतंत्र जम्मू कश्मीर में बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। सबसे बड़ी बात, यूटी बनने के बाद आप देखें, ये 70 मंत्रियों का दौरा पहला नहीं है। यहाँ बहुत सारे पार्लियामेंट के डेलीगेशन कश्मीर में घूमने आते हैं। यहाँ बहुत सारे सेक्रेटरीज मुलाजम जो हैं वहाँ सेंटर के, वो यहाँ आते हैं, और मिनिस्टर जो है बहुत सारे चक्कर काट के जाते हैं। और जब वो पार्लियामेंट के दोस्तों के साथ बात करते हैं, कैबिनेट में बात करते हैं सेंटर में जाके, तो वो भी ये देखना पसंद करते हैं यार हमें भी मोदी सरकार जो है वो कश्मीर भेजे। अब उन्होंने पूरी कैबिनेट का 70 मंत्रियों को जम्मू कश्मीर के लोगों पे गरीबों का खून चूस करके कि तरह तरह के जो टैक्स लगा रखे हैं, उन टैक्सों को खिलाने के लिए 70 आदमियों को जम्मू कश्मीर की सैर करवाने के लिए ये मोदी स्पॉन्सर्ड टूर है, जो अपने मंत्री और उनके रिश्तेदार। मैं सेक्रेटरीट में वहाँ एक बात एडिशनल सेक्रेटरी से हुई, वो कहता एक मंत्री के साथ 30-30, 40-40 आदमी उसके रिश्तेदार हैं। कहाँ से हम पैसा लाएंगे, कहाँ से हम उनका प्रोटोकॉल मेंटेन करें, कहाँ उनको सिक्योरिटी दे पाएँ। सो ये हालत सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए है। अभी डीडीसी साहब ने ये बताया कि जो बैक टू विलेज प्रोग्राम हुए किसी को कुछ नहीं मिला। आज तक आप पब्लिक जो है पढ़ी लिखी है, समझदार है, जम्मू कश्मीर के लोग बहुत अच्छा दिमाग रखते हैं। ये बीजेपी का एक प्रोपोगंडा है। और 370 टूटने में हमें लोगों को फ़ायदा होना चाहिए था, लेकिन हमें नुकसान हो रहा है। जरा सोचिए, यहाँ एम्स बनाए, एम्स वहाँ जो सीटें थी वो हमारे जम्मू कश्मीर 370 की वजह से वो सारी सीटें जो मेडिकल कॉलेज या जो भी फैकल्टी थी उसमें सारे जम्मू कश्मीर के बच्चों को वो राट होती थी। बाहर से नॉमिनेशन होती थी, वो कुछ परसेंटेज थी। अब एम्स में जितने भी डॉक्टर्स की जितनी भी सीटें हैं वो ऑल इंडिया पे कर दी गई हैं कि उस कंपटीशन में दिल्ली का बच्चा भी compete करेगा और जम्मू कश्मीर का एक गांव में बॉर्डर में रहने वाला बच्चा भी जो है वो उसको compete करेगा। फिर जाके कहीं एक आधा बच्चा जो है वो एफिशिएंट कोई ज़रूर से ज़्यादा होगा तो वो इसमें आएगा। क्या फ़ायदा है हमारे 370 का? ये तोड़ करके हमारे लोगों पे, हमारी छाती में बैठ के ये राज कर रहे हैं। छोटी सी बात होती है, कश्मीर में उन लोगों ने अपनी लीडरशिप चमकाई हुई है, वहाँ के लीडरों की बात मानते हैं, उनके पीछे तलुए चाट रहे हैं ये। कभी कल मैं देख रहा था मीडिया में, धान के 2-4 गुच्छे आगे करवा करके बता रहे थे महाराज मर गए, हमारी फसलें खराब हो गई, और देखना कल वहाँ पैकेज चला जाएगा। लेकिन जम्मू के लीडर किस डीसी को कहाँ लगाना है, किस एसएसपी को कहाँ लगाना है, किस मिनिस्टर को कहाँ से आगे पीछे करना, किस वहाँ मेंबर को आगे पीछे करना, उसकी बोलियां लगाने के लिए हैं और अपने जम्मू के लोगों की हत्या करने में लगे हुए हैं। डेमोक्रेसी का नामो निशान मिटा दिया है। और ये जो विजिट है आप इनके साथ देखें कि लोगों की अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए, लोगों का ध्यान जो असली मुद्दे हैं, चाहे वो महंगाई का है, गैस का मुद्दा है, यहाँ हो ये आयुष्मान का मुद्दा है, जहाँ घर बनाने के मुद्दा है, सिर्फ उन लोगों की मदद की जा रही है। कल मेरे पास एक वीडियो आया है जिसमें किसी की ग्रांट के लिए 1,65,000 गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन उसको सेटिस्फाई कर दिया 1,30,000 के लिए। मतलब 35,000 कहाँ चला गया वो इनके कारकुन जाने। यहाँ पुलिस स्टेशन के बाहर इनके कारकुन जो हैं वो बैठे रहते हैं। कोई आदमी पुलिस स्टेशन रिपोर्ट करने जाता है, पुलिस वाले पहले रेफर करते हैं जाइए, वो आदमी बैठे हैं उनसे बात करें, वो बात करते हैं और वो पीछे हो जाते हैं, उसके घर तक पहुंचते हैं, उसका आगे पीछे देख करके उसके साथ कहानी फिट करते हैं कि हम कंप्रोमाइज़ करवा देते हैं। गरीब की कोई सुनवाई नहीं हो रही। यहाँ गरीब पुलिस स्टेशन में जाए वहाँ कोई सुनवाई नहीं करता। यहाँ हमारे लोगों के साथ बहुत अत्याचार हो रहे हैं। तो 370 टूटने से रिजर्वेशन ख़त्म, हर चीज़ ख़त्म, सेंटर का कोई कानून यहाँ लागू नहीं। यहाँ लोगों को फ़ायदा हो सकता है, वहाँ कोई वो नहीं। हमारे एक बहुत पुराने, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत पुराने
बुद्धिमान आदमी थे, सियासत में बड़े नाम था उनका। उन्होंने बयान दिया कि जम्मू 370 टूटने के बाद जम्मू के लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। अब उनकी बात, वो दिल्ली में बैठ के एसी रूम में बैठ करके यहाँ के गरीब की हालत को कहाँ देखते हैं, कहाँ गरीबों को इंसाफ मिल रहा है। 370 के बाद तो हमारे लोगों का जीना हराम हो गया है। जम्मू कश्मीर के लोगों को इन्होंने तबाह करने के लिए बीजेपी ने एक मुद्दा बना लिया है। और अगर आज हमारे लोगों ने इस पर सोच विचार नहीं किया, इस बीजेपी का ये जो फॉल्स प्रोपोगंडा है, अगर इसको नज़र में नहीं रखा तो आने वाले वक्त में मेरे साथियों, आपके बच्चों को नौकरी तो क्या, खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा महंगाई, 17.5% अनएम्प्लॉयमेंट जम्मू कश्मीर में है। ये 370 के टूटने के बाद हुआ। अब यहाँ क्लास 4 की भर्तियाँ हुई, उसमें गरीब बच्चे जाते थे, बिल्कुल गरीब, जो कम पढ़े लिखे। यहाँ इन्होंने IAS का तरह का कैडर सतर पे एक इम्तहान रखा, और जितने बीजेपी के लोग, अमीर लोग, जो वहाँ कुछ ओबलाइज कर सकते थे, उनके बच्चों को उन्होंने भर्ती किया। गरीब बच्चों का कभी नामो निशान नहीं। अब क्या होगा हमारे स्टेट का? हमारे ये जो साथी मंत्री आ रहे हैं, ये किसी की बात तो सुनते नहीं। ठीक कहा कि मोदी साहब वहाँ बैठ के मन की बात सुनाते हैं, यहाँ पर आ करके सुनाते हैं, खाते पीते हैं, मज़े लेते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। हमारे लोगों की कोई सुनवाई, कोई डेवलपमेंट नहीं होगी, कुछ फ़ायदा नहीं होगा इन मंत्रियों के विजिट से। जहाँ भी ये जाते हैं, अपोजिशन को तो सुनते नहीं। यहाँ हमारे एडमिनिस्ट्रेटर को, चाहे वो DC हो, SP हो, दूसरे हो, उनको पहले गाइड करके रखा जाता है कि कोई गवर्नमेंट बीजेपी के खिलाफ बोलने वाला कोई ना बोले। अपोजिशन को तो मौका ही नहीं देते। और हम जहाँ भी हमारे एकमात्र यहाँ से जीते हुए हैं, उनको कभी मौका नहीं दिया जाएगा। मेमोरेंडम देने के लिए हमें मिन्नतें करनी पड़ती हैं, और अगर हमारा कोई मेमोरेंडम DC के आपस में चला जाता है तो रत्ती की टोकरी में जाता, वो LG तक नहीं पहुँचता, वो किसी को जाता ही नहीं। ये लोग हमारे लोगों के बहुत अत्याचार है। लेकिन आने वाला वक्त, गरीब जब जाग जाएगा तो बीजेपी का नामो निशान, जितना मर्जी ये गुमराह कर लें, मेरे भाइयों गुमराह मत हो जाइए, अपने बच्चों को देखिए। और जो इनके दलाल आगे बीजेपी के, जो हमारी बरादरियों में से, दलित बरादरियों से आप लोगों का सौदा आपके पास आकर के बड़े बड़े भाषण करते हैं, आपकी हमदर्द बनते हैं, उनसे बचिए। वो लोग आपकी तबाही कर देंगे। वो साथ होकर के इनको आपके घरों में लाते हैं। और ये एक अभी खुद देखिए, RSS के चीफ जम्मू कश्मीर, पूरी कैबिनेट जम्मू कश्मीर, पूरी जो वहाँ का सेक्रेटरी है वो जम्मू कश्मीर, हर एक आदमी, जो भी पार्लियामेंट का हर एक आदमी, डेलीगेशन, किसी न किसी। अरे किया क्या आज तक? कोई बताइए ना, गरीबों की बात कहाँ सुनवाई थी? यहाँ बिजली के बिल जो हैं, वो बिजली के बिल 1.5-2 लाख रुपये एट ए टाइम इनके खिलाफ भेज दिए। हमने बहुत सारे मेमोरेंडम दिए, कोई सुनने वाला नहीं। और वो DC के दफ्तर में पड़े रहते हैं, या किसी मंत्री को दिए तो वो टोकरी में पड़े चले जाते हैं। हम लोगों की ये जो बिल्स हैं, इसको माफ़ करने के लिए हमने LG साहब को भी पर्सनली रिक्वेस्ट की, DDC ने भी किया, हमने पार्टी तौर पर भी उनको लिखित में दिया, मेमोरेंडम भेजे। कोई सुनता नहीं, गरीब की कोई सुनने वाला नहीं। गरीबों को खुद जागना होगा, अपने बच्चों को तैयार करना होगा कि ये जो तशद्दुद हम पे हो रहे हैं, जो गरीबों पे अट्रॉसिटीज़ हो रही हैं, हमारी ज़मीनें छीने जा रही हैं, हमारे बहू बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन उनको दबाने का काम करती है। इनके अगेंस्ट अगर आप लोग नहीं बोले, आपने आवाज़ नहीं उठाई, तो बीजेपी आपको नस्तो नबूद कर देगी। मेरे बुद्धिजीवी लोग जो भी हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से हैं, आओ मिल करके इकट्ठे हो जाएं। आने वाले वक्त में बीजेपी को लखनपुर पार टपा दें, यहाँ से पार करा दें, ताकि बीजेपी का नाम जो है वो यहाँ नामो निशान नहीं रहना चाहिए। नहीं तो आने वाली पीढ़ियाँ आप लोगों को कभी माफ़ नहीं करेंगी। ये कर देंगे, एक तरफ वो बिल माफ़ कर देंगे, दूसरी तरफ टैक्स 4 गुना आप पे बढ़ा देंगे, हमें पता नहीं चलता। वो कहते रहे, जैसे एक मिसाल थी कि कोई फाल्स जो झूठे प्रोपेगेंडा, उनको बचने का प्रयास करो। यही मेरी हाथ जोड़कर विनती है। सबका धन्यवाद। जय भीम।